Hello everyone, I am Ananya I am Dania. I am Muskan. I'm Akshita. and today we are having a group discussion on how social media is destroying natural beauty. So let's begin with Akshita. Okay. आई थिंक सोशल मीडिया ने नेचुरल ब्यूटी का कॉन्सेप्ट पूरा चेंज कर दिया है. मतलब पहले नेचुरल ब्यूटी का काफ़ी ज़्यादा महत्व हुआ करता था, लेकिन अब नाउ इट्स अबाउट लाइक फिल्टर्स, लिप फिलर्स, जैसे यंग गर्ल्स कल्चर को देख के लाइक डक लिप्स. Yeah, that's true. Muskan, what is your point of view? या इट इज़ ट्रू बिकॉज आजकल के टीनेजर सोशल मीडिया से खुद को कंपेयर करते हैं. वो ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ से मतलब फेक लाइफ पे Yeah. बिलीव करते हैं. Yeah, exactly. I agree with you all because आजकल सब लगे पड़े हैं एक ऐसी रेस में कि मतलब मुझे तो सुंदर लगना ही लगना है, कोई लगे ना लगे. सुंदर नहीं, परफेक्ट लगना है. उनको है और उनको है कि मतलब कहीं ना कहीं उनको स्टैंड आउट करना है उस एरिया में, उनको अपना मतलब बेस्ट रखना है, I agree. जिसकी वजह से वो लोग एक बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रहे हैं नेचुरल ब्यूटी की. आजकल कॉस्मेटिक सर्जरीज बहुत फेमस हो रही है और वो एडिटिंग ऐप्स भाई Yeah. इतने मतलब लोग एडिट कर करके डाल रहे हैं कि जो नॉर्मल पीपल है उनको लग रहा है कि कोई कैसे ऐसा है इतना सुंदर है ये वो, जिसकी वजह से पूरी मतलब एक तो एआई आ गया आजकल और जिसकी वजह से वो जेमिनाई, एआई, चैट जीपीटी, एवरीथिंग इट्स कंसर्निंग. Yeah. बच्चे सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. जो कि बहुत गलत है क्योंकि वो अपनी रियल लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं उस रियल लाइफ से. Social media could have been a space for confident people, but अब तो वो बिल्कुल ही destroy हो चुका है because everyone wants to look perfect, just perfect. Everyone wants flawless skin, lip fillers, good height and all, but it is not possible for everyone as we know. एक तो एग्जैक्टली भाई ये तो सच है, बट ना सोशल मीडिया को लोगों को मतलब कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए बट वो इनसिक्योर बना रही है लोगों को, Yes, which exactly. is like it's a big negative impact on us people. Social media platform are literally promoting fakeness. तो जो एल्गोरिदम है वो खुद प्रमोट कर रहा है फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को, जो नहीं है. हर इंसान नहीं फिट हो सकता और लोग उसके बारे में इनसिक्योर हो रहे हैं, स्पेशली यंग जनरेशन. What about फैमिली you? से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं. And the worst part is this is all fake, like which affects your self-esteem. When you मतलब जब आप constantly like pretty faces देखते हो उसमें, तो फिर आप अपने आप को मतलब compare करने लगते हो उससे. प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग अपनी नेचुरल ब्यूटी को कंपेयर कर रहे हैं 10 आवर्स एडिटेड पिक्चर से, जो नहीं हो. जैसे कुछ सच नहीं है. Natural beauty should never go out of trend. Like Yeah, I it's, agree. like why it's happening. I don't Something know. which is like जो तुम्हारे पास starting से है. हाँ. Yeah. I think people should feel confident in their own body. Be yourself, like जैसे हो वैसे ही अच्छे हो. Yeah. Yeah. Be positivity कभी बहुत ज़्यादा वो क्योंकि होता गॉड है. ने ऑब्वियसली सबको उनके अपने अपने टाइप से बनाया, उनके हिसाब से बनाया. यू शुड नॉट नो दिस सच. This is very concerning. आई विश कि जो टीनेजर्स है स्पेशली जो टीन्स में है अपने, उनको दे शुड अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट करेक्ट, लाइक इट्स आउट ऑफ लिमिट्स. तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए. इट्स वेरी फेक, इंटरनेट इज़ फेक. जस्ट बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट. और सोशल मीडिया पे सिर्फ ऐसे कितने लोग हैं जो अच्छी बातें भी डालते हैं, जो बुरी बातें भी डालते हैं. सो अपने अगर तुम्हें होना है, फेमस होना है, अच्छा कॉन्फिडेंस दिखानी है तो पॉजिटिव वे में दिखाओ, Yeah. नेगेटिव वे में नहीं. क्योंकि बट आई थिंक दिस काइंड ऑफ थिंग हर इंसान को एंटरटेनमेंट पर्पस से ही रखना चाहिए. इस चीज़ को ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट नहीं डालना चाहिए. सोशल मीडिया शुड इंस्पायर कॉन्फिडेंस नॉट Yeah. इनसिक्योरिटी. ट्रू, सो ट्रू. So that's it for our group discussion. Thank you. Hello everyone, I am Ananya आई एम दानिया. आई एम मुस्कान. I'm Akshita. and our today's topic is our reality shows even real? So हमने कभी ना तो कभी रियलिटी शोज जैसे सिंगिंग, डांसिंग, इवन डेटिंग शोज तो देखे. Yeah. बट डू यू गाइस रियली थिंक दैट दे आर इवन रियल? व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब वो लोग बोल रहे होते हैं ना तो लाइक दे आर थिंकिंग अ लॉट कि मतलब ये बोलना है वो बोलना है, एंड दे आस्क वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, so which are not even scripted, or maybe it's scripted, I don't know. I personally think it's scripted. What do you think? मुझे ऐसा लगता है ये जो कंपटीशन पार्ट है वो तो जेन्युइन रहता है, बट जो बिहाइंड स्टोरीज रहती हैं हर कंटेस्टेंट की वो कहीं ना कहीं फेक रहता है. बट एट द एंड ये रियलिटी टीवी है, रियल लाइफ नहीं है. सो
एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग होती होगी, तो ये तो मुझे लगता है। मुस्कान, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि टीवी शोज़ में जो कंटेस्टेंट जो बिहेव करते हैं वो उन्हें बताया जाता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। गुड पॉइंट मुस्कान। अनन्या, तुझे क्या लगता है कि क्या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं शो के, क्या वो लाइक डेलिबरेटली इमोशनल मैनिपुलेट करते कंटेस्टेंट? थोड़ा तो करते हैं यार, मैंने काफ़ी रियलिटी शोज़ में देखा है जिसमें मतलब उसकी पूरी जो पास्ट हिस्ट्री होती है उसको निकाल के सामने रख देते हैं, कि जिसकी वजह से बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है वो। प्राइवेसी इन्वेड करते हाँ, हैं। ये दैट्स अ बैड थिंग अटेंशन यार। लेकिन पता है क्या है, अगर वो लोग ये सब नहीं करेंगे ना तो उनकी टीआरपी कैसे बढ़ेगी, एंजॉय कैसे करेंगे लोग शोज़? उनको कुछ तो कंटेंट रखना ही पड़ेगा ना, जो टीआरपी बढ़ती है, एंजॉय करते हैं तभी। बट मुझे ऐसा लगता है जितना कंपटीशन पार्ट है वो एक्चुअली जेन्युइन रहता है, बिकॉज टैलेंट जो होता है वो दिखता है कैमरा पे, वो आप नहीं कर सकते कहीं कैसे भी फेक नहीं कर सकते कैमरा। तो नहीं, मतलब अगर किसी में टैलेंट है तो वो चीज़ कर सकता है। या जैसे जैसे टैलेंट फेक नहीं हो सकता, मेरा ये पॉइंट। हाँ, टैलेंट सही बात, टैलेंट दिखाना चाहिए, इनफैक्ट टैलेंट दिखाओ, बट ये है कि नॉट इन अ रॉन्ग वे। यू वांट कि कंटेस्टेंट की प्राइवेसी इन्वेड ना हाँ, हो, दैट इज योर पॉइंट। yeah. या दैट्स आल्सो अ गुड पॉइंट। नाइस ऑब्जर्वेशन था। लाइक सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रियलिटी शोज लाइक हाफ रियल एंड हाफ स्क्रिप्टेड होते हैं। या लेकिन उनका इम्पैक्ट क्या पॉजिटिव है? जब लाइक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इम्पैक्ट एक पर्टिकुलर ह्यूमन के ऊपर होता है। ये ऐसे नहीं होता कि अगर कोई हम ड्रामा देख रहे हैं तो तुम पे अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझ पे अलग। इट इज़ जैसे तुम उसे लेते हो, तुम कैसे उसे हाँ देखते हो। यस, अगर तुम उसे या अगर हम ऐसे देखते हैं जैसे हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं तो ठीक है, बट अगर हम उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं तो हमें गुड वे में होना चाहिए या बैड वे में, वो हमारी मेंटालिटी और थिंकिंग से होता है डिपेंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक तो ये है कि मतलब जैसे जो स्मॉल टाउन के लोग आते हैं काफ़ी, Yeah. जो बहुत मतलब उन्हें उतने नहीं पता नहीं रहता, होते yeah. हैं हाँ. फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और ये वो, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये अपने टैलेंट को शोकेस करने का, अपना टैलेंट दिखाने का। पर एट द सेम टाइम अगर आप लोग मतलब उसको अलग वे में ले रहे हो तो वो भी तो गलत है ना। फिर उसकी Yeah. पूरी मतलब पूरे यही एक मेरा वर्ल्ड भी को point था, दिख yeah. रहा है कि उसके साथ क्या बुरा हो रहा है, क्या चल रहा है, नहीं Yeah. चल रहा है। और आप लाइक उसकी लाइक फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो। Yes. थोड़ा ड्रामा होता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, कुछ चीज़ें जो है जेन्युइन है, कुछ चीज़ें नहीं है, बट ठीक है, रियलिटी शोज़ है फिर। एट द एंड दैट इज रियलिटी टेलीविजन, नॉट रियल लाइफ, तो थोड़ा ड्रामा तो होगा ही। कंक्लूजन तो देखो, कंक्लूजन तो यही निकलता है कि Yeah, हाफ इट्स पार्शली रियल और एंड पार्शली अनरियल। Yeah. सो मतलब एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा स्मार्ट रहना चाहिए हमें भी रियलिटी शोज देखते हुए कि एवरीथिंग इज़ नॉट ट्रू। एंड बिलीव भी नहीं करना। हाँ, इतनी जल्दी नहीं। कुछ शोज होते हैं, कुछ शोज क्या, कुछ लोग होते हैं जो पूरी रियल अपनी लाइफ बताते हैं, पर्सनैलिटी, पर एंजॉय करो बट बिलीव सब पे मत करो। हाँ। या आई एग्री। तो शुड आई कंटिन्यू? थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल।